सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी आई, छुट्टियां लाई, बच्चों की एक बार फिर से मौज मस्ती। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक नॉन स्टॉप छुट्टियों की तजवीज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात शफकत महमूद ने ट्वीट पर इत्तला दे दी। मौसम सरमा की छुट्टियों पर वफाकी इकाइयों से सिफारिशात तलब। हतमी फैसला कल NCOC के इजलास में होगा। तो सर्दी आई, छुट्टियां लाई, बच्चों की एक बार फिर से मौज मस्ती होने वाली है। 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक नॉन स्टॉप छुट्टियों की तजवीज़ दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शफकत महमूद ने ट्वीट पर इत्तला दे दी। मौसम सरमा की छुट्टियों पर वफाकी इकाइयों से सिफारिशात भी तलब कर ली गई। हतमी फैसला कल NCOC के इजलास में किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, स्मॉग के बाद धुंध की धुआंधार एंट्री। सुबह के वक्त लाहौर एयरपोर्ट 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ गया। बैरून मुल्क से आने वाली 5 परवाजों को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। तैयारे घंटों फजा में चक्कर काटते रहे। फ्यूल खत्म होने पर 3 परवाजों का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। हद्दे निगाह में बेहतरी के बाद रनवे को तैयारों की लैंडिंग के लिए खोल दिया गया। हद्दे निगाह में बेहतरी से इस्लामाबाद उतारी जाने वाली परवाजों को लाहौर आने की इजाजत दे दी गई। सिरीन एयर और एयर ब्लू की 3 परवाजें धुंध के बायस इस्लामाबाद उतार ली गई थी। जराये के मुताबिक सुबह सवेरे रनवे पर हद्दे निगाह 500 मीटर से भी कम रह गई। शारजा से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 413, शारजा से आने वाली सिरीन एयर की परवाज ER 722, अबू धाबी से आने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 264 431, जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज PA 4711, रासुल खैमा से आने वाली एयर अरेबिया की परवाज G 9852 को भी लैंडिंग की इजाजत न मिली। तैयारों को फजा में रोक लिया गया। बादजा एयर ब्लू की शारजा, जद्दा और अबू धाबी से आने वाली तीनों परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। तैयारों में फ्यूल की कमी के बायस इस्लामाबाद लैंडिंग की हिदायत की गई। लाहौर में 7 हफ्तों से खुश्क मौसम की लहर। स्मॉग से आलूदा शहर बारिश को तरस गया। महकमा मौसमियात ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश की पेशगोई की है। बारिश होने तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। शहर में जारी खुश्क मौसम की लहर ने स्मॉग की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 431 रिकॉर्ड किया गया। डिफेंस 409, मॉल रोड 402, रायवेंट 400, जौहर टाउन 399, जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रहा। नेशनल हॉकी स्टेडियम के एतराफ आलूदगी का तनासुब 336, सदर कैंट 300 और टाउनशिप में 262 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में 24 अक्टूबर के बाद से बारिश नहीं हुई। अगले 10 दिन भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि 25 दिसंबर के बाद बारिश हो सकती है। उम्मीद है कि दिसंबर के एंड में एक बारिश हो जाएगी, जिसके बाद ये स्मोक वगैरह भी खत्म हो जाएगी और सर्दी भी अपने रूट पे आ जाएगी और लोगों को सर्द मौसम का और ड्राई फ्रूट का और बाकी गर्म कपड़ों का खूब एंजॉय कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने वाजे किया है कि जनवरी में बारिशें होने से स्मॉग कम हो जाएगी, ताहम सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक लाहौरियों को दिसंबर भी स्मॉग के साथ गुजारना पड़ेगा। धुंध की शिद्दत बढ़ने से स्मॉग सेहत के लिए मजीद नुकसानदेह हो जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट का TV चैनल्स पर इंसदाद स्मॉग मुहिम चलाने का हुक्म। अदालत ने यह हिदायत भी की है कि आगाही मुहिम में पंजाब हुकूमत का जिक्र नहीं किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए कि लाहौर आलूदा तरीन शहर बन चुका है, हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है। अदालत ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 500 करने की भी इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केस की समाअत की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत पहले बेतरतीब तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करे, फिर नए प्रोजेक्ट बनाए। लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहर बन चुका है। ऐसे मामलात में न सिर्फ अदालतों को आना पड़ता है, बल्कि बाज़ औक़ात अपने दायरा इख्तियार से बाहर भी हुक्म जारी करना पड़ता है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जगह जगह गैर कानूनी सोसाइटीज बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है। स्मॉग के केस हफ्ते में 2 बार सुने जाते हैं ताकि मसला हल हो। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर भी समाअत की। उन्होंने तमाम TV चैनल्स पर स्मॉग आगाही मुहिम चलाने का हुक्म दिया और ये भी हिदायत की कि आगाही मुहिम में पंजाब हुकूमत का जिक्र न किया जाए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल का चालान 2000 से कम करके 500 करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सब ने मिलकर स्मॉग के खिलाफ कोशिश करनी है, फिर ही नताइज निकलेंगे। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को पंजाब असम्बली से फौरी मंजूर कराने का फैसला किया गया है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के आइंदा सेशन में पेश किया जाएगा। कानून के मुताबिक बल्दियाती ऑर्डिनेंस 120 रोज में असम्बली से पास कराना लाजिम है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को पंजाब असम्बली से फौरी मंजूर कराने का फैसला किया गया है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के आइंदा सेशन में पेश किया जाएगा। कानून के मुताबिक बल्दियाती ऑर्डिनेंस 120 रोज में असम्बली से पास कराना लाजिम है।
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ اوگرا کی بھی پیٹرول کے دام میں 8 سے 10 روپے فی لیٹر کمی کرنے کی تجویز۔ سمری وزیر اعظم کو ارسال کر دی گئی ہے۔ عوام کو ریلیف دینا ہے یا قیمتیں برقرار رکھنی ہے، فیصلہ کل کیا جائے گا۔ تو آپ کو بتائیں، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ اوگرا کی بھی پیٹرول کے دام 8 سے 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز۔ سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی۔ عوام کو ریلیف دینا ہے یا قیمتیں برقرار رکھنی ہے، فیصلہ کل ہوگا۔ مہنگائی کے آفٹر شاکس جاری ہیں۔ درجہ اول کوکنگ آئل کی قیمت میں 9 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا گیا۔ کوکنگ آئل کی قیمت 409 روپے سے بڑھ کر 418 روپے فی کلو ہو گئی۔ پیٹی کے ریٹ میں بھی 45 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آئل کی پیٹی کا ریٹ 2090 روپے ہو گیا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے وار مسلسل جاری ہیں۔ درجہ اول آئل کی قیمت میں 9 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ درجہ اول آئل کی قیمت 409 روپے سے بڑھ کر 418 روپے کلو ہو گئی۔ درجہ اول آئل کی پیٹی کا ریٹ بھی 45 روپے بڑھ گیا۔ درجہ اول آئل کی 5 کلو کی پیٹی 2045 سے بڑھ کر 2090 روپے کی ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی پر مہنگائی کیے جا رہی ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگ غریب مر گئے ہیں۔ آج یہ بھی مہنگا ہو گیا ہے، ہر چیز بڑھ گئی ہے۔ حکومت ہفتے کے بعد نا ریٹ بڑھا دیتی ہے۔ نوٹری سٹور تو جانے تے ایک پیکٹ کی ہوتا دن دن وہ بھی بڑے مرنے درنا مرتانا، ہاں جی وہ بھی چینی پاؤڈر ہی گا جی۔ اینی مہنگائی ہوگی جنی کوئی کہہ نہیں سکتا جی۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ مزید مہنگائی ہوئی تو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو جائے گا۔ جو لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے یار بس مر گئے۔ بلوں سے ان سے آٹا گھی چینی جو غریب کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ غریب آدمی تو بہت پریشان ہے۔ ہم لوگ مزدوری کرنے والے ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ ہر چیز پہ پیسے بڑھ چکے ہیں، ہر چیز پہ مہنگائی ہو چکی ہے۔ رواں سال اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے سے جہاں شہریوں کے لیے گھر کا خرچ دگنا ہو گیا، وہیں ان کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صارف دشمن فیصلہ سامنے آ گیا۔ لیسکو میں 1 سے زائد بجلی کنیکشن استعمال کرنے والوں کے اضافی کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کے صارفین کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق 1 سے زائد کنیکشن لینے والوں کے اضافی کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کے صارفین کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ دستاویزات کے مطابق 1 سے زائد کنیکشن لینے والوں کے اضافی کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ قوانین کے برعکس لگنے والے 1 سے زائد میٹرز کو فوری طور پر منقطع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ لیسکو میں لاکھوں صارفین نے گھروں پر 1 سے زائد کنیکشن لے رکھے ہیں۔ صارفین نے بجلی کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے کم یونٹس استعمال ہونے کی بنیاد پر زیادہ کنیکشن لیے تاکہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی قیمتوں سے بچا جا سکے۔ خلاف ضابطہ کنیکشن منظور کرنے والے افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 کو لاہور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عابد چودھری، بتائیے گا دھند کی کیا صورتحال ہے، شہریوں کے لیے کیا ہدایات جاری کی جا رہی ہیں؟ بالکل، موٹر وے پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے اطراف میں جس وقت دھند کا راج ہے اور شدید دھند کے باعث موٹر وے M3 کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا۔ اسی طرح M11 ہے جس کو لاہور سیالکوٹ موٹر وے ہے، اس کو بھی شدید دھند کے باعث بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ موٹر وے کو مسافروں کی حفاظت کے مد نظر رکھتے ہوئے بند کیا گیا۔ البتہ شہریوں کو ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کہ شہری جو ہے وہ دھند کے اوقات میں غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔ البتہ جی روڈ کا استعمال کرتے ہوئے بھی روڈ یوزر جو ہیں وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ موٹر حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ شہری اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے 130 پر جو ہیلپ لائن ہے اس پر رابطہ کریں اور موٹر وے کی ہیلپ لائن پر رابطہ ہونے کے بعد جو ہے اپنے سفر کو شروع کیا جائے۔ اس والے سے CTO کا یہ کہنا ہے کہ موٹر وے M3 اور سیالکوٹ موٹر وے بند ہونے کے باعث تمام جو ٹریفک کا لوڈ ہے وہ GD روڈ پر پڑ گیا، جس کے باعث بابو صابو، ٹھوکر نیاز بیگ، شادرہ، پرانا راوی پل پر ٹریفک وارڈن کی اضافی نفری جو ہے اس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عابد چودھری۔ عابد چودھری ہمیں بتا رہے تھے کہ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ جیلوں میں سنگین جرائم کے قیدیوں کا بڑا فیصلہ۔ ایسے قیدی جن کا نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ان کی اکثریت نے بیویوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
जेलों में सजाए मौत, उम्र कैद और तवील सजा पाने वाले कैदी जिनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं और जल्द रिहाई का इम्कान नहीं, उनमें ऐसे कैदी जिनका सिर्फ निकाह हुआ था और रुखसती से पहले ही इन्हें जेल की हवा खाना पड़ी, इन कैदियों ने अपनी बीवियों को आजाद करने का फैसला किया है ताकि वो उनका इंतजार करने की बजाय आजादाना तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकें। कानूनी माहिरीन ने कैदियों के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। इन हालात में मैं तो यही समझता हूँ कि उन्हें आज़ाद कर देने चाहिए ताकि वो कहीं और कर सकें, क्योंकि उनके बाहर आने का जल्दी कोई एहतमाल नहीं है। जिन कैदियों ने तलाक देने के लिए खतूत अरसाल कर दिए हैं, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए पंजाब को 50% सूबाई फंड का हिस्सा देने से माजरत कर ली है। पंजाब में मुतद्दी बीमारियों और दीगर प्रोग्राम के लिए सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने मजमूई तौर पर 4 अरब रुपए का फंड मंजूर किया था। विफाक ने पंजाब को 2 अरब रुपए का फंड देना था। फंड एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस समेत दीगर जारी बेशतर प्रोग्राम्स के लिए दिया जाना था। फंड मरीजों के लिए अद्वियात की खरीदारी और इंतजामी सतह पर खर्च किए जाने थे। ताहम विफाक की जानिब से इनकार के बाद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को फंड की किल्लत का सामना है। काबीना को भेजी गई समरी में कहा गया है कि मुतद्दी बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए फंड अब डेवलपमेंट से लेना होंगे। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामी बहरान का शिकार, 8 माह बाद भी MRI मशीन खराब, दिमागी अमराज में मुब्तला बच्चे इलाज के लिए इंतजार की सूली पर लटके हैं। लवाहिकीन का कहना है कि गरीब प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज की फीसें कहां से भरे। अस्पताल इंतजामी का कहना है कि हमारे पास भी फंड नहीं, बजट पास होते ही MRI ठीक करा देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, गंदम के इजरा की नई पॉलिसी मंजूर कर ली गई। सीड कॉरपोरेशन को अपग्रेड किया जाएगा। सेहत कार्ड के डिजाइन की भी मंजूरी। 1 जनवरी से घर घर तकसीम होगा। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों की टोकन फीस पंजाब में ही जमा करने की भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई। शहर की 11 खस्ता हाल सड़कों की सुनी गई। मेयर मुबशर जावेद जाते जाते भी 28 करोड़ 40 लाख का टेंडर जारी कर गए। गंदा इंजन गवाल मंडी रोड, ख्वाजा अहमद हसान रोड, बरकी बाजार रोड की हालत बेहतर बनाई जाएगी। मादरे मिलत रोड, शेर चौक ग्रीन टाउन, केनाल रोड, बेगमपुरा, घोड़े शाह रोड, चिराग रोड और शेर शाह रोड की तामीर होगी। टेंडर 22 दिसंबर को खुलेंगे। क्लर्क्स और डिप्लोमा होल्डर्स एसोसिएशन एंड इंजीनियर्स का सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना। मॉडल टाउन में DC रेट 3 गुना बढ़ाने पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने एहतजाज किया। सूबाई महकमों के क्लर्कों और डिप्लोमा होल्डर एसोसिएट इंजीनियर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दिया। एहतजाज के बायस चुपुरजी, सिविल सेक्रेटेरिएट, टाउन हॉल, अनारकली, दाता दरबार के अतराफ दिन भर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। मुलाजिमीन ने टेक्निकल अलाउंस बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। FBR की जानिब से मॉडल टाउन के DC रेट में 3 गुना इजाफे के खिलाफ डीलर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सेल्स टैक्स में इजाफे से प्रॉपर्टी का कारोबार ठप हो जाएगा और इस शोबे से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। ईडन हाउसिंग सोसाइटी में 11,000 अफराद से 25 अरब से जायद फ्रॉड का मामला। मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया और सोसाइटी के मालिक डॉक्टर अमजद की बेवा अंजुम अमजद की गाड़ी का घेराव किया और चोर चोर के नारे लगाए। नैब ने अदालत को बताया कि ईडन हाउसिंग सोसाइटी मालिकान 5 साल में 15 अरब अदा करने को तैयार हैं, जबकि उन्हें इतना वक्त नहीं दिया जा सकता। केस की समाअत 4 जनवरी 2022 तक मुलतवी कर दी गई। कच्चा जेल रोड मोहल्ला रसूल पार्क के रिहायशियों ने गैस की किल्लत पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि न सुबह के वक्त गैस आती है, न रात को। वो इतनी महंगाई में होटल से खाने नहीं मंगवा सकते। हुकूमत फौरी तौर पर गैस की सप्लाई यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की वजीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात। सूबे में अमनो अमान, तरक्याती और फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। उस्मान बुज़दार ने कोरोना और डेंगू वबा से निमटने के लिए इकदामात का बताया। सदर दौरे लाहौर के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुस्लिम लीग कसूर के सदर साबिक MPA वकास हसन और उमर मजीद वड़ाइच ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। आइंदा इलेक्शन में फायदा नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा ही होगा। हमारी कारकर्दगी का हुक्मरान जमात को सही मानों में एहसास नहीं है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पंजाब असम्बली में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, निकाह नामा में ख़त्म नबूवत का कॉलम शामिल करना, FA तक कुरान पाक तर्जुमे के साथ और प्राइमरी तक नाजरा पढ़ाना जैसी कानून साजी की, जिससे पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत हुई हैं।
शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमा गजाली सलीम भट्ट से मुलाकात। गजाली भट्ट ने NA 123 शाहदरा की सूरत हाल के मुतालिक पार्टी सदर को ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में NA 123 की सूरत हाल पर बातचीत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने मुलाकात की। इंतजामी उमूर समेत दो तरफा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात की। मुलाकात में इंतजामी उमूर पर बातचीत हुई। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी SNGAD सैयद अली मुर्तज़ा और DC लाहौर उमर शेर चट्ठा भी मौजूद रहे। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल टाउनशिप में सजा सालाना स्पोर्ट्स मेला। अहवाल इस रिपोर्ट में। 13वें सालाना स्पोर्ट्स डे के मौका पर तालिबात और उसातिज़ा समेत वालिदैन की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल स्कूल नजमुस्सबा, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद उस्मान वास्ती, फायजा वास्ती, मिसिस फायजा शाहरुख, मिस तस्नीम रजा, मिसिस नादिया मलिक, प्रिंसिपल बॉयज स्कूल मिस्टर नईमुर रहमान, एडवोकेट चौधरी अनवर गुलजार समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने नन्हे चूजों के लिबास ओढ़े परफॉर्मेंस पेश की, जबकि नर्सरी से मैट्रिक तक की तालिबात ने स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लिया। जबकि नर्सरी और प्रेप की नन्ही तालिबात ने तितलियों, खरगोश, पेंगुइन और ड्रैगन्स रेस में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ खेलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।